अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12, जिसका पहला लेक्चर हमने कल पढ़ा था। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर था कूलम लॉ का। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर हम चलते हैं दूसरे लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास एक दूसरे लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक आता है। मैं आज इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया। यानी अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडिया, कोई इंसुलेटर वगैरह रख दे तो इसका क्या होगा। इसीलिए क्या इक्वेशन होगा कि हम उसको मालूम करें। तो चार्जेस के दरमियान फोर्स को मालूम करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा, तो मैं आपको इस लेक्चर में समझा देता हूँ। इफ तो मैंने पहले से लिखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो, और आप नोट्स भी आसानी से बना सकते हो इसे। और ये इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आम क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ आम टॉपिक जो है उसको डिस्कस करता हूँ इस पहले चैप्टर का, क्योंकि पहला चैप्टर जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है। इसमें ये पहले चैप्टर में एक कूलम लॉ इम्पॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ा। अब एक कूलम लॉ के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इसके बाद अगला देखूंगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कूलम लॉ में हमारे पास आता है कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी मीडिया का क्या इफेक्ट होता है, असर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। यहाँ पे मैंने एक इंसुलेटर रख दिया है, दो चार्जेस बनाए हैं, Q1 जो है वो पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव। इसके दरमियान मैंने एक इंसुलेटर या मीडियम रख दिया। इसके लिए कौन सा इक्वेशन होगा। पहले हम एप्सिलॉन आर यूज़ करते थे, एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते थे, अब एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन को डिराइव कर देते हैं। इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ एप्सिलॉन आर के अमाउंट से, विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, जिससे रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, जिससे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। यानी जो एप्सिलॉन आर हमने अभी डिराइव किया उसको हम डिस्कस करते हैं, तो इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एफ मीडियम, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया है, जो हम कोई इंसुलेटर वगैरह इसमें रखते तो इसके लिए यही इक्वेशन यूज होता है। इफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और सा आसान बना देता हूँ। तो एफ मीडियम जो है, जब अब हमारे पास कोई मीडियम दो चार्जेस के दरमियान आ जाए, तो एफ मीडियम जो है वो बराबर होगा 1 एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। अब मैंने एप्सिलॉन आर को एक साइड पे रख दिया और बाकी इक्वेशन को एक साइड पे रख दिया। तो एफ ए क्यू का जो मैंने पहले जो इक्वेशन डिराइव किया लेक्चर 1 में, इनमें जो मैंने पहला जो लेक्चर में जो इक्वेशन डिराइव किया था वो एफ ए क्यू का था। तो राइट साइड पे आप देख सकते हो ये है बिल्कुल वही इक्वेशन। तो इसकी जगह अब मैं एफ ए क्यू लिखता हूँ और यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखता हूँ। तो एफ मीडियम इक्वल होगा एफ ए क्यू और एप्सिलॉन आर। और इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ए क्यू बटा एफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी है नो यूनिट। बच्चों इस पॉइंट को ज़रा समझिए। रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये दो क्वांटिटी के दरमियान जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, इसके दरमियान रेशो है। एक है वैक्यूम फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम। तो बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा सा समझ आया होगा। मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। आगे के मैं दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करूंगा बहुत तफसील के साथ। उसका नोट्स मैं भी आप लोगों को बना के दे दूंगा। तो जिन स्टूडेंट को ज़रूरत हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कोई भी पॉइंट समझ नहीं हो बहुत अच्छे से समझाऊंगा उसको। इंशाल्लाह कोई भी स्टूडेंट जो है वो मायूस नहीं होगा मेरे लेक्चर से। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।